We are going to start chapter number 3 और chapter number 3 में points to remember with question answers ये रहे। जनाब जब चैप्टर का आगाज होता है तो उसमें डिस्क्रिप्शन है, बयान है अबाउट हाउस एंड रूम ऑफ मिस्टर चिप्स दैट वाज एलोकेटेड और गिवन बाय मिसेस विकेट्स टू हिम सॉरी। यानी सबसे पहले जब चैप्टर का आगाज होता है तो उसमें डिस्कस किया गया मिसेस विकेट्स के बारे में और उसके बाद उस कमरे के बारे में जो मिस्टर चिप्स को एलोकेट किया गया, तो उससे मुतालिक आपके नोट्स में क्वेश्चन नंबर 1 है। मिसेस विकेट का जो घर था वो अगली था, मतलब गदला था, अच्छा नहीं था, गंदा था, मगर और प्रिटेंशियस यानी कुशादा भी था। बट द रूम शी लेट टू मिस्टर चिप्स, लेकिन वो कमरा जो उसने मिस्टर चिप्स को किराए पर दिया था, लेट किराए पर देना, वो छोटा था, सनी यानी सूरज की शुआएं आती थी, कंफर्टेबल आरामदेह था और अच्छा हवादार था, वेल वेंटिलेटेड, अच्छा हवादार। मिस्टर चिप्स खुश थे क्योंकि वो आसानी से वहां से स्कूल की एक्टिविटीज या सरगर्मियों को देख सकते थे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट एक्टिविटीज ऑफ चिप्स आफ्टर हिज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद उनकी एक्टिविटीज के बारे में क्या जानते हैं? तो मिस्टर चिप्स ने बहुत ही बिजी स्केड्यूल गुजारा मिसेस विकेट्स में। वो तमाम नए लड़कों को, टीचर्स को घर पे मदऊ किया करते थे, उन्हें चाय, केक्स ऑफर किया करते थे और कभी भी अपने मेहमानों की प्लेटों को खाली नहीं रहने देते थे। शाम के वक्त वो डिटेक्टिव नॉवल पढ़ा करते थे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो डिस्कशन है कि चिप्स जो है वो अपने स्टूडेंट्स को एंटरटेन किया करता था, टीचर्स भी साथ आया करते थे केक और टी के साथ। अब मिस्टर चिप्स कैसे स्टूडेंट्स को एंटरटेन करता था मिसेस विकेट्स में, ये भी बताएं। तो इसमें एक और चीज का, जिसे क्रम्पेट्स कहते हैं, खताइयां, उसका जिक्र भी है, तो आइए उसकी बात भी कर देते हैं कि मिस्टर चिप्स तमाम नए लड़कों को चाय पर बुलाया करते थे मिसेस विकेट्स में उनके फर्स्ट टर्म के दौरान, पहले तरीमी दौरानिए के दौरान। वो हमेशा उन्हें वालनट केक ऑफर करता था जिसपे गुलाबी रंग की तह क्रीम की लगी होती थी, और उसके बाद क्रम्पेट्स, खताइयां भी। वो खताइयां कब दी जाती थी? जब मौसम थोड़ा सा सर्द होता था, उस वक्त क्रम्पेट्स आती थी और वो क्रम्पेट बटर के अंदर डूबी हुई होती थी, सॉफ्ट होती थी, सॉफ्ट डूबा हुआ होना। अच्छा, जब भी एक स्टूडेंट मिस्टर चिप्स से मिलने आता था तो मिस्टर चिप्स उनसे लाजमी पूछता था कि क्या आपकी कोई फैमिली कनेक्शंस हैं ब्रुकफील्ड के साथ? तो फिर वो बताते थे कि हाँ जी, हमारा ये यहां पे पढ़ के गया, ये पढ़ के गया एंड ऑल दैट। और ये सारी बातें मिस्टर चिप्स फिर बताया करते थे अहवाल मिसेस विकेट्स को। मिसेस विकेट को जब वो सामान, बचा कुचा सामान उठाने के लिए आया करती थी, तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि मिस्टर चिप्स ने बताया मिसेस विकेट को अबाउट कॉलिंगवुड। एक लड़का आया जिसका नाम था यंग ब्रैंक्सम। क्या नाम था? यंग ब्रैंक्सम। यंग ब्रैंक्सम ने मिस्टर चिप्स को बताया कि उनके चचा कॉलिंगवुड ब्रुकफील्ड में पढ़ चुके हैं और अब वो आर्मी में मेजर थे। अब उसके बारे में बात करते हैं तो जनाब वो ये रही कि मिस्टर चिप्स को कॉलिंगवुड बड़े अच्छे से याद था। एक दफा उन्होंने कॉलिंगवुड को मारा, थ्रैश, मारना, सर्जनिश करना, पिटाई करना। क्यों? फॉर क्लाइंबिंग ऑन द जिम्नेशियम रूफ टू गेट अ बाउल आउट ऑफ गटर, कि वो वर्जिश गाह की छत पे जो नाली थी, उस नाली से बॉल लेने के लिए गए, और अगर वो गिर जाता कॉलिंगवुड तो उसी वक्त ही उसका की गर्दन टूटती और वो मर जाता। He might have broken his neck, the young fool. वो नौजवान अहमक हो सकता था कि अपनी गर्दन तोड़वा बैठता। He had become a major in the army, वो आर्मी में मेजर बन गया था। Collingwood was the uncle of another student, young Branksome. Collingwood नौजवान Branksome, एक और स्टूडेंट उसका जो है वो चचा था। चिप्स टोल्ड दिस इवेंट टू मिसेस विकेट, चिप्स ने ये वाकया मिसेस विकेट को बताया। अब आगे बात करते हैं चिप्स की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। आप क्या जानते हैं? माली जो उसका मुकाम था, रुतबा था, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो मिस्टर चिप्स ने इंतहाई खुशगवार जिंदगी को गुजारा। उसे कोई परेशानियां नहीं थी, उसकी पेंशन भी मुनासिब थी, एडिक्वेट, मुनासिब, और उसके अलावा भी कुछ रकम थी जो उसने जमा करके रखी हुई थी, वो जो चाहता उसे हासिल कर सकता था। मजीद बात है रीडिंग टेस्ट के बारे में। आप क्या जानते हैं मिस्टर चिप्स की?
तो मिस्टर चिप्स का बेसिक सब्जेक्ट जो वो पढ़ाता था वो क्लासिकल था, क्लासिकी था, इस वजह से उससे मुतालिक वो क्वेश्चन पढ़ता था, बुक्स पढ़ता था। और जनाब उसका टेस्ट था हिस्ट्री, डिटेक्टिव नॉवेल्स और दूसरे फनूने लतीफा और अदबी राइटिंग्स के ऊपर। कभी कभार तो वो वर्जिल और जेनोफोन पकड़ता कुछ लम्हात के लिए, ये भी डिटेक्टिव किताबें थी। और वो डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच बहुत ज्यादा शौक से पढ़ा करता था, ये उसे बहुत पसंद थी। मजीद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जनाब डिस्कशन है अबाउट अनदर थिंग कि मिस्टर चिप्स जब टीचर्स को बुलाया करता था तो उसी में एक वाकया कि टीचर्स में से 2 टीचर्स को बुलाया तो वो आपस में बात कर रहे थे कि यार ये बड़ा मजेदार किस्म का बंदा है, इसका चाय मिक्स करने का अंदाज बड़ा मजेदार है। अगर इस बस ये जब कहता है ना कि आप जा सकते हैं पूरे 5 बजे, बस हमें पता होना चाहिए कि जाने का वक्त आगे से ज्यादा बिस्ती फील नहीं होती, लेकिन फिर बिस्ती बड़ी होती है जब एकदम वो कहता है जी बस निकलो टाइम हो गया। कहता है कि सही एक टिपिकल किस्म का बैचलर है, जो कि बात गलत है। चिप्स बैचलर नहीं था, उसकी शादी हुई थी और इसके बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। आइए अब जरा क्वेश्चन आंसर्स की बात किए देते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स मैंने इसलिए पढ़ाए, कुछ अब डिस्कस यहां पे कर देते हैं। 2019 में आया कि जरा मिसेस विकेट का जो हाउस था उसके ऊपर बात कीजिए, वो कमरे के बारे में बात कीजिए जो उसे दिया गया, हमने इस बारे में पढ़ा। फिर ये सवाल 6 दफा पास पेपर में आ चुका, मिस्टर चिप्स की एक्टिविटीज क्या थी मिसेस विकेट्स में, आप चिप्स की मेहमान नवाजी हॉस्पिटैलिटी के बारे में क्या जानते हैं मिसेस विकेट्स में, मिस्टर चिप्स जो है वो न्यू कमर्स को वेलकम कैसे करता था और अपना टाइम मिसेस विकेट्स में कैसे गुजारा, इन तमाम का आंसर यही है जो कि हमने पीछे पढ़ लिया। इसी तरह जब आगे बढ़ते हैं तो मजीद डिस्कशन है, जो 2022 में क्वेश्चन इस साल आया कि चिप्स के रीडिंग टेस्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उसका आंसर यही है जो हमने पीछे अभी डिस्कस किया। दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 3।